हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 8। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथनो युष्मात् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञार्दे मोचिता यत्समात्रिकः। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथनो युष्मात् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादेर्मोचितास्यत्समात्रिकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो यहाँ पे विदुर के बारे में, विदुर के जो किया हुआ अच्छे कार्य है उसको युधिष्ठिर महाराज स्मरण कर रहे हैं। जैसे कोई भी बहुत दिन बाद घर लौटते हैं या कोई संबंधी हमारे पास आते हैं तो उन्होंने जो भी हमें हमारे लिए किया है उसको हम स्मरण करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और हम भी इस तरह से कृतज्ञता प्रकाशित कर सकते हैं। कहा कि हे चाचा, यानी विदुर उनके चाचा है, इसलिए चाचा, आपने समस्त प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। तो बात ये थी कि पांडव जो है उनकी माता कुंती अकेली थी, पांडु तो नहीं थे, पांडु का देहांत हो चुका था और शरणागत थी धृतराष्ट्र के यहाँ पे। तो धृतराष्ट्र हमेशा कोशिश करते थे कि पांडु का जो राज्य है वो पांडव को ना देकर दुर्योधन किसी तरह बन जाए। तो कई बार ऐसा हुआ कि मारने की भी कोशिश किया, जैसे वो कथा तक भी हम आएंगे। तो बहुत सारी विपत्तियों से विदुर ने रक्षा किया है पांडवों को। और ऐसे भी जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान के जो भी भक्त होते हैं वो भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं और जब हम किसी भी प्रकार से हम उनकी सेवा करते हैं तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो विदुर ने हमेशा से देखा है कि पांडव किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत है और धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, विनम्र है, और इसलिए विदुर ने हमेशा पांडवों का साथ दिया और उन्होंने हमेशा एक प्रकार से पक्षपात भी किया। पक्षपात करने का मतलब है कि क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है राज्य की पावर को पाने के लिए इतना अंधे हो चुके हैं कि वो अधर्म के कार्य भी करने लगते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा सपोर्ट पांडवों को करते थे और विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। तो इसका ये भी है कि हम देखते हैं कि जो कौरव है वो हमेशा, जैसे भीम को विष खिला दिया था। एक्चुअली भीम को खाने पीने का बहुत शौक है। एक्चुअली भीम जो है बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। तो कौरव पांडव एक साथ ही खेलते थे। तो कई बार ऐसा होता था, कौरव लोग मान लीजिए आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ गए तो भीम ने पेड़ को हिला दिया तो सब लोग गिर गए। तो ऐसे बहुत सारा ऐसे खेल में वो करते थे जो दुर्योधन को ये डर था कि इन फ्यूचर जब मैं राजा बनना चाहूँगा, अगर मुझे बहुत बड़ा खतरा होगा तो भीम से होगा, क्योंकि भीम बहुत शक्तिशाली है। तो भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने एक बार क्या किया, विष मिला हुआ खीर उसको खिला दिया, क्योंकि भीम को खाने पीने का शौक तो था ही। गंगा तट पर बुलाया, खिलाया और जो है पानी में बांध के फेंक दिया। फिर भगवान कृष्ण की कृपा से ही वो नागलोक तक पहुंच गए और नाग ने जब उनको दसा तो विष काउंटर एक्ट हो गया और उनको होश आ गया। फिर नागलोक में उनको एक स्पेशल ड्रिंक भी पिलाया गया जिससे वो 10,000 हाथी का बल लेकर वापस आते हैं। तो ये भी होता है। और
एक एक जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी बच्चों को पंखों से रक्षा करते हैं ना, बारिश हो या धूप हो या ऐसा, तो हमेशा विदुर ने उनकी रक्षा किया है। तो क्योंकि बहुत कम उम्र में पांडु की मृत्यु हो जाती है, तो कुंती एक विधवा स्त्री अकेली है, बच्चे बहुत छोटे हैं, राज परिवार के आश्रय लिया है और आश्रय देने वाले ही मारने पर तुले हुए हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, शकुनी आदि। तो इसलिए जो ज्येष्ठ सदस्य थे जैसे भीष्मदेव और विदुर, इन लोगों ने पांडवों से बहुत प्रेम किया, हमेशा संरक्षण इनसे प्राप्त किया, जैसे कोई पुत्र के समान, या भीष्म पितामह जो है उनके पितामह जैसे थे, दादा के समान गोदी में खेलकर भीष्म पितामह के पांडव बड़े हुए। जो धृतराष्ट्र है वो षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे, बल्कि उनको उनके भाई का ही बेटा है, उनको हृदय में प्रेम तो था, लेकिन उनके पुत्र मोह में जो वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए थे कि उन्होंने षड्यंत्रकारी दलों में से एक बन गए और वो पांडवों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे कि कोई उनके बेटे के राज्य में कोई कंटक ना आए, कांटा ना आए दुर्योधन के सामने। और महाराज विदुर धृतराष्ट्र और उनके जो दल थे उनके षड्यंत्र को समझते थे। विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यमराज यानी धर्मराज के अवतार है, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि है, तो षड्यंत्र को समझते थे। अतः वह अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक तो विदुर थे, लेकिन सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो उनके दुर्योधन के प्रति था, अंधा मोह, वो पसंद नहीं था। अतः वह वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के लिए बहुत सावधान रहते थे, क्योंकि मारने वाले घर में ही हैं, तो सुरक्षा के लिए विदुर एकदम सचेत रहते थे। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक वो पांडवों को चाहते थे, इसीलिए पक्षपात शब्द युधिष्ठिर ने बोला कि आप तो पक्षपात भी किया है, अर्थात बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन सामान्य दृष्टि से कौरव पांडव दोनों ही उनको प्रिय थे। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के जो षड्यंत्र था दुर्योधन का, उससे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, पांडवों का साथ दिया और दुर्योधन को हमेशा प्रताड़ित करते रहे उनकी गलत हरकतों की वजह से। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते थे, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सतर्क रहते। उधर धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को प्रताड़ना भी करते थे कि गलत कर रहे हो आप लोग, और इधर पांडवों को संरक्षण भी देते थे। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे, क्योंकि वो सेवक तो धृतराष्ट्र के थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ऐसे लाक्षागृह में मार देंगे पांडवों को, तो वो साथ नहीं दे सकते थे ना षड्यंत्रकारी दल का, तो पांडवों को रक्षा करना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने से पहले जो इतिहास था उसका उल्लेख किया। महाराज युधिष्ठिर ने याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु और पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वो अपने भतीजों का जो सफाया और शांतिपूर्व ढंग से करते। मतलब धृतराष्ट्र ये भी दिखा रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया और इसीलिए लाक्षागृह में उनको छुट्टियां मनाने जैसे भेज देना, जैसे भेज रहे थे, और लेकिन जलाने का पूरा षड्यंत्र था। वो लाक्षागृह एक्चुअली बना हुआ था कुछ और धातु से। अतः वह उसने पुरोचन को आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने कि वारणावत में एक महल निर्मित करे, और वो महल जैसे धूप आदि चीजों से बनाया गया था कि तुरंत जलने में ज्यादा समय ना लगे, ताकि पांडव लोग बच के ना जा सके। वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वो महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। तो उन्होंने कुंती को मनाया, एक प्रकार से पांडवों को बोला कि मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत सुंदर महल बनाया है, ताकि आप लोग जाके उस महल में रहे। तो ऐसी इच्छा प्रकट किया।
तो जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की जो प्लानिंग है उनको मारने की, उसकी जानकारी दी। कैसे दी, इसका विशेष वर्णन है महाभारत के आदि पर्व 114 में। विदुर, अब जैसे गुप्तचर होते हैं और विदुर अगर डायरेक्ट बोल दे तो कोई भी सुनकर प्लान कैंसिल भी हो सकता है, फिर और दूसरा प्लान क्या होगा वो पता करना बहुत मुश्किल है। तो विदुर युधिष्ठिर से मिलने गए और अप्रत्यक्ष रूप से युधिष्ठिर को संकेत दिया। युधिष्ठिर भी बहुत बुद्धिमान है। क्या संकेत दिया? ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वो कभी मारा नहीं जाता। मतलब ऐसा अस्त्र हो सकता है कि भले ही वो कोई धातु का, जैसे अस्त्र जनरली मान लीजिए कोई बाण है किसी धातु का बना होगा, उसे मारेंगे तो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली मारे बिना भी कोई ऐसा अस्त्र भी हो सकता है जो शत्रु का वध कर दे, लेकिन जो ये जानता है वो मारा नहीं जाता। अर्थात वो एक प्रकार से एक इशारा किया कि देखो, डायरेक्टली तो युद्ध करके आपको नहीं मारने हैं, क्योंकि मार नहीं सकते लाइक दैट, लेकिन ऐसा अस्त्र बनाया, यानी महल बनाया जिससे मारा जा सकता है। शत्रु को अगर पता चले तो वो मारा नहीं जाएगा। उसके बाद ही उन्होंने जो है ऐसे कहा। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उनका वध करना चाहते धृतराष्ट्र। तो इस तरह से युधिष्ठिर को नए महल में जाने से उन्होंने सतर्क किया, और उन्होंने अग्नि का संकेत इस प्रकार किया बातचीत में कि देखो, अग्नि आत्मा को दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को तो विनष्ट कर सकती है ना, आत्मा तो अमर है। तो इस प्रकार से अग्नि का भी संकेत दिया। पहले लाइन में तो उन्होंने बोला कि देखो, अस्त्र से ही मारे जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी तरीके से शत्रु को मारा जा सकता है, तो शत्रु अगर सावधान रहे तो मारा नहीं जाएगा। फिर संकेत दिया कि ऐसे अग्नि का, कि अग्नि से आत्मा तो नहीं जलाया जा सकता, लेकिन शरीर जल सकता है, तो अग्नि जलाएंगे, नए महल में जाने से सावधान होना, ऐसे संकेत दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वो जीवित रह सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर की जो बातचीत हो रही थी, कुंती महारानी को उस समय कुछ समझ नहीं आई, तो इसलिए बाद में उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि क्या बातचीत हुआ। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं धृतराष्ट्र के कहने पर, लाक्षागृह में, वारणावत में, उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। तो बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास भी जाते हैं और उन्हें बताते भी है विदुर की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा, द्वारपाल ही लगाएगा ये भी। और ऐसे भी बहुत सारी कथा है जिसमें बताते हैं कि विदुर ये भी संकेत देते हैं कि जब आग लगता है, तो जंगल में भी आग लगता है तो बिल में जो होते हैं वो बच जाते हैं, जैसे चूहा मिट्टी के अंदर है तो बच जाता है, लेकिन बाकी प्राणी नहीं बच सकते। तो इस प्रकार अगर सुरंग में चले जाएंगे, आग महल में लगा, अब जब उन्हीं का षड्यंत्र है तो दरवाजा बरवाजा सब जगह से वो लोग बंद कर देंगे, ऑब्वियसली बात है, अग्नि उधर से ही लगाएंगे। तो उस समय क्या करना चाहिए, बिल में घुस जाना चाहिए, जैसे सुरंग से निकल जाना चाहिए, तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जब धृतराष्ट्र खुद ही आग्रह किया वहां जाने के लिए, खुद ही नया महल बनाया, खुद ही षड्यंत्र रचा, तो साफ साफ हो जाता है ये बात कि वो लोग उनको मारना चाहते हैं। तो ये धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता के साथ एक साथ मर जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले विदुर के हेल्प से, क्योंकि विदुर ने उनको सतर्क किया था। किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को नहीं पता चला था। धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए, खुशियां मनाया, वो तो तैयार ही थे इस बात के लिए, उनको तो लगा ही था ये फेल हो ही नहीं सकता, ये बहुत हमने सही तरह से प्लानिंग किया है, योजना बनाया है मर्डर करने का। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता का जो लालच है वो इस हद तक जाता है कि अपनों को भी जला सकता है व्यक्ति, अपनों को भी मार सकता है, और अपनों को मार के खुश होते हैं, है ना, भाई भाई को मार सकते हैं, लेकिन राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के।
जिसकी हरि रक्षा करना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, और जिसको हरि ही मारना चाहते हैं उसको कौन रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पांडव बच निकलते हैं, लेकिन अग्नि लगने के बाद धृतराष्ट्र ने सोच लिया कि सारे कौरव पांडवों की मृत्यु हो गया, और इतना आश्वस्त थे, इतना कॉन्फिडेंट थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर दिया, कुंती महारानी का और 5 पांडवों का। और शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न थे, क्योंकि सबको लग रहा था पांडव और कुंती महारानी जीवित नहीं है, सब शोक मग्न थे। धृतराष्ट्र ने भी ऐसा दिखाया, एक प्रकार से ने ऐसा नाटक किया कह सकते हैं कि हाँ बहुत दुखी है। उनको तो सब पता था, दुर्योधन को पता था, शकुनी को पता था, किंतु विदुर ने कोई शोक नहीं मनाया। विदुर ने इसलिए शोक नहीं मनाया क्योंकि विदुर तो उनको सतर्क कर चुके थे, और विदुर को मालूम है वो बच चुके हैं, कहीं ना कहीं पर जीवित है। और पांडव ऐसे वीर है कि ऐसे खुद को छुपाना भी मुश्किल है, कुछ समय बाद तो पता चल ही जाएगा। तो विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। श्लोक नंबर 9। कया वृत्त्यावर्तितं वा चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं विदुर से। विदुर राजमहल के बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे, इसलिए चले गए थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि दुर्योधन उन्हें शूद्रानी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था कि आप शूद्रानी हो, दासी पुत्र हो, ऐसे अपमान किया था। लेकिन ऐसा घर में चलता रहता है, कई लोग ऐसे अपने चाचा को भी बोल देते हैं। लेकिन जो भी हो, कहने का तात्पर्य है कि विदुर की जो भी मम्मी है, भले ही वो दासी थी, लेकिन दुर्योधन की तो दादी लगती थी, और दादी और नातियों के बीच ऐसा मजाक तो चलता रहता है। लेकिन विदुर ने इसको ऐसे कृष्ण की कृपा लिया। उन्होंने इस अपमान को इस प्रकार से ग्रहण किया कि प्रत्यक्ष अपमान है, तो मुझे घर त्याग करके तीर्थाटन करने निकल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पैतृक महल त्याग दिया और विरक्त जीवन की तैयारी करने लगे। यह तैयारी अवस्था को वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें व्यक्ति पृथ्वी भर में तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं, साधुओं से मिलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र लगाते हैं। बहुत सारे लोग मुफ्त में प्रसाद बांटते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपने जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये पूछ रहे थे। श्लोक नंबर 10। भवद्विधा भागवतः तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। विदुर को बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। ये जो तीर्थ स्थान है उसको तीर्थ स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान के भक्त वहाँ निवास करते हैं, भक्ति का अभ्यास करते हैं, भगवान का गुणानुकीर्तन से लोगों का कल्याण करते हैं। भक्तों से तीर्थ स्थान कहलाता है।
और जब ऐसे शुद्ध भक्त जहाँ भी कदम रखे वो जगह एक्चुअली तीर्थ स्थान में परिणत हो जाता है। इसलिए जब महात्मा विदुर जैसे कोई महान भक्त हमारे घर आए तो एक्चुअली हमारा घर तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, इस प्रकार भगवान जो है हर जगह व्याप्त है। भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। तो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव हर कोई नहीं कर सकता है। कई लोग बोलेंगे मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हर जगह है। अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या? है ना। वायु हर जगह है, लेकिन आपको पंखा चलाना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है ना, अनुभव करने के लिए वायु का। या पेड़ पौधे जब हिलते हैं, हवा लगती है, तब अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से मंदिर जाना पड़ता है तब जाके, क्योंकि मंदिर में 24 घंटा भगवत भक्ति का अभ्यास चलता है और इसीलिए वहां जाने से हमें वो अनुभूति होती है जब हम ट्रेनिंग लेते हैं प्रामाणिक गुरु से। तो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव विदुर जैसे महात्मा कर सकते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। बिजली हर जगह है पर बल्ब में प्रकट होता है, वैसा ही है। तो विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति का सर्वत्र अनुभव करता है। अभी भक्त क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक महल में गए हैं या किसी पैलेस में या किसी होटल में, या आपको पता चलता है कि हर जगह सीसीटीवी है। आपके रूम में, आपके स्टडी रूम में हो या आपके टॉयलेट में भी हो सकता है। अगर हो मतलब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। जब लोगों को पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा है या उनके बॉस उनको देख रहे हैं तो वो चौकन्ना हो जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, सीसीटीवी कैमरा से भी तीव्र। तीव्र क्या? भगवान सर्वशक्तिमान है। सीसीटीवी कैमरा का मुंह इधर है उधर देखेगा, अगर मुंह को इधर करके किसी तरह धक के एक इंसान निकल जाए तो सीसीटीवी पकड़ नहीं पाएगा कि कौन है। ये भगवान श्री कृष्ण हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी भावनाओं को देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो हमें पुरस्कृत भी करते हैं और हम दंडित भी होते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान को सर्वत्र अनुभव करता है, तो आप सोचिए वो कितना ज़्यादा अधिक वो सफल होगा अपने जीवन में, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान उनको हर समय देख रहे हैं और कितना उनको भरोसा होगा भगवान की उपस्थिति पर। फिर वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और वो जानेंगे भी कि भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विदुर ये अनुभव कर सकते थे। तो जो इसलिए जो भगवान के भक्त बनते हैं ना, वो ऑलरेडी उसको अलग से कोई नीति शिक्षा की क्लास देने की जरूरत नहीं है। उसका कैरेक्टर हाई होता है, बहुत स्टैंडर्ड हाई होता है कैरेक्टर का, अच्छा नागरिक होता है, समाज का अच्छा व्यक्ति होता है, दूसरों की भलाई करने वाला होता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए। और जब वो अनुभव करता है कि भगवान सर्वत्र है, तब वो बहुत ऑनेस्ट बन जाते हैं, ईमानदार जिसे कहते हैं। तो विदुर प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में दिखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। तो हम जब पवित्र स्थल में हमें जाना चाहिए, बहुत लोग जाते हैं, हनीमून जाते हैं बहुत अलग अलग जगहों पर, लेकिन भक्त लोग ऐसे पवित्र स्थान पर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि विवाह यज्ञ अभी संपन्न हुआ, हमने गृहस्थ इसमें कदम लिया है, तो वो गुरु से आशीर्वाद लेने जाएंगे, भक्तों से, तीर्थ स्थलों से आशीर्वाद लेने जाते हैं, ऐसा होता है। या साल में एक बार बहुत लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, लेकिन ये घूमने का प्लानिंग अगर वो लोग सब लोग मिलके ऐसे जगह पे कर ले, वृंदावन जैसे हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मायापुर धाम, तो इतना अच्छा होगा कि उनकी चेतना, जो दूषित चेतना है, वो शुद्ध हो जाएगा।
और वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि पवित्र स्थान इसलिए नहीं होता है कि आप पवित्र स्थान में जाओ, उसके पवित्र नदी में स्नान करो, मंदिरों का दर्शन करो और घर आ जाओ, इसलिए नहीं होता है। इसलिए होता है कि पवित्र स्थानों में रहने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनको खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए बताया जाता है पवित्र स्थल पर आप जाए तो कोई भक्त को आप कांटेक्ट करें, उनको बुलाएं, आप उनके साथ दर्शन करें पवित्र स्थलों का, तो आध्यात्मिक दृष्टि हमें मिल जाती है। इसलिए ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, जैसे कि विदुर गए मैत्रेयी ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और बाद में उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारें और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। विदुर जैसे प्रतिनिधियों का खोज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त जिन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीवन का कोई अगर आकांक्षा भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, ऐसा भक्त, भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा, सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो भक्त होते हैं इन तीर्थ स्थानों में, धामवासी होते हैं कृष्ण के शुद्ध भक्त, वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन भी करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते भी हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। लिखकर भी कीर्तन करते हैं सन्यासी लोग, बहुत सारे गुरु महाराज लोग जो है लिखते हैं बुक्स। तो इस प्रकार जो है महामुनि व्यासदेव ने नारद से जो सुना था, फिर सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से सुना, शिक्षा ग्रहण किया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना। ये श्रीमद् भागवत की विधि है, इस विधि को हमें ग्रहण करना चाहिए। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं, और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त तीर्थ स्थलों में रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह ना करते हुए अपने धंधा चलाते हैं। तो बहुत पवित्र स्थानों में भी, तीर्थ स्थानों में भी लोग जो है अपना अलग बिजनेस चला रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत तीर्थ स्थानों में आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें शुद्ध भक्त मिल ही जाएगा ऐसे तीर्थ स्थानों में भी, अगर हम ढूंढेंगे तो। श्लोक नंबर 11। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। इस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो बोलते हैं कि क्या विदुर चाचा आप द्वारका गए थे, और द्वारका में जो हमारे मित्र और शुभचिंतक है, तो क्या उनसे मिले जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, या उनके विषय में आपने कुछ सुना? क्या वो लोग अच्छे से रह रहे हैं? तो यहाँ पर एक विशिष्ट शब्द का उपयोग हुआ है, कृष्णा देवता, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में जो सदैव तत्पर रहने वाले हैं। कृष्ण देवता मतलब
कृष्ण की सेवा में जो लगे हुए हैं। यादव तथा पांडव हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे और वे सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए घर त्याग कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि अब वो भगवान फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो हमेशा से ही कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे, इसलिए उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई नौकरी करे या घर छोड़ के जंगल में भी रहने लग जाए, उसका वास्तविक गुण क्या है? कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली बात यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में निमग्न रहते थे, पर वो प्रतिकूल भावना से रहते थे, कृष्ण को शत्रु मानते थे असुर लोग। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के अनुकूल भाव से भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वो पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों या यादवों जैसे शुद्ध भक्त को प्राप्त है। तो असुर भी सोचते हैं कृष्ण के बारे में, निरंतर अगर सोचते हैं प्रतिकूल भाव से भी, तो उनको ब्रह्म ज्योति तक तो जाने को मिलेगा, लेकिन भक्तों को सीधा भगवान का धाम मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, कृष्ण के ही चिंतन में डूबे रहते थे पांडवगण। अन्यथा वे विदुर से उनके बारे में नहीं पूछते। इसलिए महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्यों के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान ही भक्ति पद पर स्थित थे। श्लोक नंबर 12। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्सामवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनाय दुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। तो युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए विदुर ने सब बताया, लेकिन एक्चुअली उस समय यदुवंश का विनाश हो चुका था। यदुवंश सब भगवान के धाम चले जा चुके थे, लेकिन विदुर ने उनकी जिक्र नहीं किया क्योंकि वो पांडव को दुखी नहीं देख सकते थे। श्लोक नंबर 13। नन्वा प्रियं दुर्विषहं नृणां स्वायामुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुखितान् द्रष्टुमक्षमः। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय और असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। जो भक्त होते हैं ना, बाकी भक्त उनके सर के ताज होते हैं, जैसे इतना प्रिय होते हैं, और इसलिए भक्त दूसरे भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। विदुर पांडव को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। तो नीति शास्त्र के अनुसार भी ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए हमें जिससे अन्य को कष्ट होता है। विपदा सदैव प्रकृति के नियम के अनुसार स्वतः आती रहती है। भौतिक संसार है, भौतिक संसार में विपत्तियां आएगी, दुख आएगी। इसलिए अगर किसी के जीवन में कोई दुख है तो हमें उसे कुरेदना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास धन नहीं है तो बार बार उनको बोलना, ओहो आपको तो बहुत परेशानी है। वो खुद शेयर करे तब आप उनको सलाह दें, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिसके पास नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। हाँ, वो सत्य है, पर वो अप्रिय सत्य है। जैसे किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास अगर यश नहीं है, बल नहीं है, शरीर से हमेशा दुखी है, बीमार रहते हैं, जो भी है, तो प्रकृति के नियम अनुसार है। तो हमें सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए, अप्रिय सत्य को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए जो यदुवंश के विनाश में बहुत अप्रिय घटना है, पांडव
कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो गया। तो उसको विदुर अपने मुख से नहीं बोल पा रहे थे, असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि पांडव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे अगर सुनेंगे तो, इसलिए। श्लोक नंबर 14। कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयः कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो विदुर जानते थे कि उनके कुटुंबीगण बहुत खुश है, कुटुंबगण, तो इसलिए वो एक तो धृतराष्ट्र की मनोदशा भी वो समझते थे, जो पुत्र मोह में इतना पागल थे और सबके सब पुत्र खो बैठे थे। खुद ही चाहते थे युद्ध करें, पांडव तो चाहते थे युद्ध ना करें, लेकिन वो चाहते थे युद्ध करें, और यहाँ तक कि युद्ध होने के बाद भी वो भीम को मारना चाहते थे। भीम अंधे थे लेकिन उनको शक्ति था, तो ऐसे अपने गले लगाने के बहाने से मारना चाहते थे। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, भीम को मत भेजो, एक भीम जिसमें प्रैक्टिस करते थे तो वो मूर्ति को भेजो। तो वो लोहे का मूर्ति था, चकनाचूर हो गया, इतना उन पर गुस्सा था। तो कितना कैसी मनोदशा हो गई धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र की मनोदशा बहुत खराब था, क्योंकि 100 के 100 पुत्र खो चुके थे। तो उनकी मनोदशा को ठीक करने के लिए भी विदुर वहां पे रुके और सबको सुख देने के लिए रुके। विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का जो सत्कार है वो स्वर्ग के निवासियों की तरह होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे, स्वर्ग के निवासी। तो कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति भी स्वर्ग जाया करते थे कृष्ण की कृपा से। और नारद जो है वो ऐसे अंतरिक्ष यात्री है जहाँ कहीं भी रोक टोक नहीं है, ना स्वर्ग जाने की। स्वर्गवासी गोलोक नहीं जा सकते, वृंदावन नहीं जा सकते, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ। नारद कहीं भी जा सकते, वैकुंठ भी जा सकते हैं, नारद मुनि कहीं कोई ब्रह्मांड में जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, आध्यात्मिक लोकों में विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महल में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं की क्या ही कहना, सब लोग आते थे। संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का ऐसा ही सत्कार, कैसे देवताओं को क्या करते थे, वो देवताओं का देवलोक से कोई आते उनसे मिलने जैसे संस्कार करते थे या सत्कार करते थे, आचरण करते थे, वैसे ही करते। और जब देवतागण, जैसे देवता कोई किसी से तुष्ट होते हैं, प्रकट होते हैं, वो बहुत ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। तो आप देखिए कृष्ण के शुद्ध भक्त जहाँ है वहाँ एक्चुअली समस्त देवताएं अपने आप संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि समस्त देवता भी कृष्ण के ही अंश हैं। तो जैसे हम कृष्ण को भोग लगाते हैं तो एक्चुअली सबको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी एक विशेष देवता की पूजा करते हैं, उनको कुछ भोग लगाया, तो वो भी इनडायरेक्टली कृष्ण तक ही जाता है, क्योंकि वो देवता कृष्ण को ही अर्पण करेंगे पहले। कृष्ण जो खाकर उच्छिष्ट छोड़ेंगे वही वो ग्रहण करेंगे। लेकिन कृष्ण फिर भी कहते हैं ये गलत तरीका है, आप मुझे अर्पण करो। कृष्ण डायरेक्ट कहते हैं भगवत गीता में। यहाँ जहाँ तक महात्मा विदुर की बात है, वो पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव स्वीकार किया, कोई भौतिक भोग करने के लिए वो नहीं वापस आए थे। लेकिन वो महल में इसलिए रह रहे थे क्योंकि भले ही धृतराष्ट्र कैसे भी हो, वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना चाहते थे। तो सांसारिकता में बहुत आसक्त थे, अभी 100 के 100 पुत्र मर गए थे, फिर भी बहुत आसक्त थे। तो धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे। तो भी अपने असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको भोग करने की आदत थी। और महाराज युधिष्ठिर इतने संस्कारी, इतने विनम्र, जानते हैं कि धृतराष्ट्र उनके जान लेना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं देना चाह रहे थे, युद्ध उनके कारण ही हुआ, क्योंकि वो राजा थे, वो रोक सकते थे युद्ध को।
नहीं रोका, ना द्रौपदी की लज्जा जिस समय वस्त्रहरण हो रहा था उस समय भी उन्होंने रक्षा नहीं की। फिर भी रोज उनके पाद पूजा करने के लिए सुबह जाते थे, प्रणाम करते हैं, धृतराष्ट्र का ऐसे ही सम्मान करते जैसे पिता का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रखें, वो तो उनका कर्तव्य था। किंतु धृतराष्ट्र का ये कर्तव्य था कि इस प्रकार का भव्य आतिथ्य स्वीकार ना करें, क्योंकि उन्होंने तो शत्रु पक्ष बना दिया था पांडवों को, फिर उनके वहां ही रह रहे हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। कोई और होता तो शायद वानप्रस्थ में निकल जाते, पर उनको महल का सुख चाहिए था, तो उनके पास और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे सोचा। तो विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने, प्रबुद्ध मतलब मैच्योर करने, धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए गए थे और उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही विदुर वहां पे आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे, पतित आत्माओं का उद्धार करें। कौन है यहाँ पे? धृतराष्ट्र का। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए। विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, पर सब लोग बैठकर सुन रहे थे और कथा के प्रति बहुत आकृष्ट हो गए थे, और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है कि हम श्रवण करें और अनुभूति लें। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्धजीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। जिन्होंने इसे प्रैक्टिस किया, अनुभव किया, रियलाइज किया, वो उनका लेक्चर हम सुनते हैं तो हमारे हृदय परिवर्तन होता है। और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 15। अबिभ्रादर्यमादण्डं यथावदाघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो अर्यमा जो है 12 आदित्य में से एक है, और मंदुक मुनि ने जब श्राप दिया तो यमराज को तो आना ही था पृथ्वी लोक में विदुर बनकर। तो अब यमराज का जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है, उस अभी इतने सारे अपराधी आएंगे, दंडित करना होगा, तो पोस्ट कौन संभालेगा? तो अर्यमा ने संभाला। तो इसलिए जो है कई ऐसा प्रश्न आ सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाई जैसे कि धृतराष्ट्र या पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सके, वंचित थे। तो भला धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? ये प्रश्न आ सकता है। इसका पहला उत्तर यह है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेश के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। तो गुणों के हिसाब से विदुर संपूर्णतया सक्षम थे, पूरे विश्व के वो आचार्य बन सकते थे, क्योंकि कृष्ण के शुद्धतम भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, जो स्वयं कृष्ण है, कि कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या इष्ट तत्व में निपुण है, वो चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। गुरु वो नहीं हो सकता जो अवैष्णव है। पद्म पुराण में भी इस बारे में बताया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि विप्र की बन्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो गुरु बन सकते हैं।
यहाँ तक कि सामान्य नीतिशास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मत के अनुसार भी शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। विदुर वास्तव में शूद्र थे ही नहीं। दूसरा ये पार्ट भी हमें जानना होगा। उन्हें मंडूक मुनि के श्राप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। बस वे तो यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे। जैसे कि ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद ऐसे महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उपदेश दे, प्रचार करे। ये उनका कर्तव्य है एक्चुअली। जैसे कि अन्य महाजन करते, नारद घूम घूम के प्रचार करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, किंतु यमराज हमेशा अपने राज्य जो भी है अपने राज्य में बिजी रहते हैं कि पाप कर्म करने वालों को दंडित करो, उसी कार्य में वो बिजी रहते हैं, मैनेजमेंट में। तो भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी स्थित है नियुक्त किया था, कृष्ण स्वयं, और जहाँ वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर पाप के अनुसार उनको दंड प्रदान करें। इसलिए यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने की उत्तरदायी काम से फुर्सत मिल ही नहीं पाती कि वो प्रचार कर पाए। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, तो इतना बोलते हैं ना, ओवरलोडेड हो जाते हैं यमराज और यमदूत, इतने पापी है, अच्छे कर्म करने वाले कम हैं, तो इसलिए उनको फुर्सत नहीं मिलती थी प्रचार करने का। इसलिए यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत जो अन्य देवताएं हैं, स्वर्गलोक जाने वाले कम हैं या वैकुंठ लोक जाने वाले कम हैं, उन वैकुंठ की जो दूत है उनको जितना काम करना पड़ता है, या देवदूत को या देवताओं को जितना काम करना पड़ता है, यमराज को उससे कई गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि पापियों की संख्या ज्यादा है, नरक जाने वाले संख्या ज्यादा है। अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आने का मौका मिला, 100 साल समय मिला, और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का फुल टाइम मौका मिला, प्रचार करने का मौका मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण होता है, वो शरीर के कंसेप्ट में होता ही नहीं है, वो संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान स्वयं भी शुक्र के रूप में अवतरित हुए, बड़ा अवतार, लेकिन वो शुक्र तो नहीं है ना ही ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है भगवान। तो इस तरह से भगवान के शुद्ध भक्त भी तीनों गुणों से ऊपर है। कभी कभी भगवान और उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार के कारण निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, लेकिन भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त हमेशा दिव्य पद पर ही स्थित रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र है और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का सिलेक्शन हुआ, चुनाव ठीक था बिल्कुल। निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वो शुद्धतम ब्राह्मणों से भी बहुत अधिक महान थे, क्योंकि वो स्वयं धर्मराज यमराज है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।